Good morning, class 11 subject business studies. Topic is merits of sole proprietorship. First is क्विक डिसीजन. सोल प्रोप्राइटरशिप मीनिंग आपने किया था कि वो बिजनेस जिसमें एक ही पर्सन सारे बिजनेस को होल्ड करता है. अब इसके मेरिट्स क्या हैं? पहला क्या है? क्विक डिसीजन. जो सोल ट्रेडर होता है वो अकेला अपने बिजनेस को खुद हैंडल करता है. उसको किसी से भी कंसल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि बिजनेस में क्या करना है क्या नहीं करना है. वो खुद के माइंड से सारे डिसीजंस लेता है. तो जब उसको किसी से पूछने की नीड नहीं है तो जितनी जल्दी हो सकता है वो बिजनेस में इम्पोर्टेंट डिसीजन बिना किसी की इंटरफेरेंस के खुद ले सकता है. सेकंड इज बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी. दूसरा इम्पोर्टेंट मेरिट क्या था इसमें? आपने फीचर पढ़ा था सीक्रेसी का. तो सीक्रेसी का भी बेनिफिट जो है सोल ट्रेडर को मिलता है. वो कैसे? कि अगर मान लो वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस के बारे में कोई, यानी कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में या कोई नया प्रोडक्ट लाने के बारे में सोच रहा है, तो उसकी जो थॉट है, उसकी जो थिंकिंग है, वो सिर्फ उसी को पता है, दूसरों को नहीं पता. और इस बात का जो कॉम्पिटिटर हैं वो भी इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते. तो सीक्रेसी का भी बेनिफिट जो क्या है सोल ट्रेडर को मिलता है. थर्ड इज डायरेक्ट मोटिवेशन. डायरेक्ट मोटिवेशन. सोल ट्रेडर जो है उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती. क्यों? अब उसको कोई और आके नहीं कहता कि आप काम करो तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे. नहीं, उसको खुद ही पता है कि जितना भी पैसा आएगा, जितनी सेल ज़्यादा होंगी तो मेरे प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे. जो भी प्रॉफिट है वो मेरे अकेले की ही जेब में आना है, मुझे किसी और को नहीं देना. तो इस बात से वो जो क्या है, मोटिवेट, इंटरनली मोटिवेट होता रहता है और वो अपना जो काम है वो बहुत ही अच्छे से अ, अपना काम बहुत अच्छे से करता है और अपने बिजनेस को जो क्या है उसकी सेल्स को बढ़ाने के सारे तौर तरीके अपनाता है ताकि उसकी सेल्स जो क्या है वो ज़्यादा हो सके और प्रॉफिट जो क्या है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके. फोर्थ इज पर्सनल कंट्रोल. सोल ट्रेडर का अपने बिजनेस पर कंप्लीटली कंट्रोल होता है. कैसे? अब वो एक ऐसा पर्सन है जो अपने बिजनेस का ओनर भी है और मास्टर भी है हर एक चीज़ में. कैसे? कि सारे डिसीजन वो खुद ही लेता है, चाहे वो सेल से रिलेटेड हों, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हों, चाहे वो न्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड हों. उसको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं होती. और वो क्या करता है, अपना सारा काम, जब उसको पता है कि मेरे खुद का बिजनेस है, अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे ही जो क्या है ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, तो वो अपना सारा काम जो क्या है बहुत ही केयरफुली करता है. उसमें केयरलेसनेस बिल्कुल भी नहीं दिखाता. तो इससे क्या है, काम अच्छा होता है और लॉस के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं और कॉस्ट है वो भी कम आती है और उसके पास टाइम भी कम लगता है. लास्ट इज इजी फॉर्मेशन. बिजनेस की ये जो फॉर्म है बहुत ही ओल्डेस्ट फॉर्म है और इसको फॉर्म करना, इसको, इस बिज़नेस को बनाना बहुत ही ईज़ी होता है. इसके लिए हमें कोई भी लीगल फ़ॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती. आपको अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले ना तो कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है, ना ही कोई जो आपके कागज़ी वर्क है वो भी आपको पेपर वर्क करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती. तो इसमें गवर्नमेंट का भी कोई कंट्रोल नहीं है. तो आपको इसके लिए जो क्या है, ज़्यादातर तो हमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, बट कुछ एक बिज़नेस होते हैं जिसमें आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, जैसे हो गई केमिस्ट की शॉप, ठीक है? तो एक आधे बिज़नेस को छोड़कर आप जो क्या है डायरेक्टली बिना किसी की परमिशन के अपना बिज़नेस ओपन कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. रिवाइज दिस टॉपिक, नोट डाउन दिस टॉपिक इन योर नोटबुक्स. थैंक यू.